हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग ठीक होंगे, बेहतर होगा, सब लोग पढ़ रहे होंगे। चलिएगा अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया, पिछले कई सारे क्लासेज में हम लोग इंग्लिश को पढ़ते आ रहे हैं। उसी प्रकार से लास्ट टॉपिक में हमने एडवर्ब को कंप्लीट किया लास्ट क्लास में। आज की क्लास में हम सभी डिटरमिनर्स पढ़ेंगे। डिटरमिनर्स क्या होता है उसको सबसे पहले जान लेते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, जब भी आप इंग्लिश के फील्ड में, इंग्लिश की दुनिया में कदम रखते हैं तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन पढ़ाया जाता है। तो आप देखते हैं डिटरमिनर्स एक अलग टॉपिक है जो कि आप कहीं सामान्यतया बुक में नहीं पाते हैं, या पाते हैं तो समझ नहीं पाते हैं बहुत सारे विद्यार्थी। तो डिटरमिनर्स कोई अलग टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, अलग टॉपिक तो नहीं है परंतु इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सारे टॉपिक्स में से निकल कर बना है। कहने का मतलब है कि जैसे कुछ प्रोनाउन से निकला, कुछ एडजेक्टिव से निकला, एडजेक्टिव के कई सारे प्रकार हैं उसमें से कुछ निकले, वो सारे वर्ड जब स्पेसिफाई करते हैं, आर्टिकल्स है इसमें, तो वही सारे डिटरमिनर्स कहलाते हैं। डिटरमिनर्स मतलब आप ऐसे कह सकते हैं सूचना प्रदान करने वाले वर्ड्स, या नाउन को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स, या इंडिकेशन वाले वर्ड। ये नाउन के साथ प्रयुक्त होते हैं और नाउन को सीमित कर देते हैं, नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं, नाउन को डिनोट करते हैं, नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं, वे डिटरमिनर्स कहलाते हैं। डिटरमिनर्स के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि मिसलेनियस हम लोग डिटरमिनर्स में पढ़ते हैं। कुछ प्रोनाउन है, कुछ आर्टिकल है, कुछ एडजेक्टिव है, कुछ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, तो बहुत सारे हैं जिसमें से मिला जुला टॉपिक डिटरमिनर्स में आता है। सभी टॉपिक्स से निकाल करके कुछ वर्ड जब स्पेशल पढ़ने पड़ते हैं तो डिटरमिनर्स में आता है। और एग्जाम में डिटरमिनर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन ऐसा इंडिकेट नहीं करता कि डिटरमिनर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि डिटरमिनर हमेशा नाउन के आसपास आकर के, नाउन के आगे आकर के, नाउन के पीछे आकर के, नाउन के साथ आकर के नाउन को मॉडिफाई करता है और नाउन की शोभा बढ़ाता है, नाउन को सीमित करता है, नाउन को इंट्रोड्यूस करता है, वो डिटरमिनर कहलाता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू पहले हम सब पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसके बाद देखेंगे डिटरमिनर्स में कौन कौन से वर्ड्स है, इस पर हम लोगों को पढ़ने हैं। तो देखिएगा, पहला एग्जाम्पल है, पहला सेंटेंस है, एवरी मैन हैज अ नोज। सबसे पहले आप इसमें नाउन ढूंढेंगे। तो नाउन अगर आप इसमें ढूंढते हैं तो एक नाउन मैन है, एक नाउन नोज है। सबसे पहले हम लोग नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे। नाउन तो आप जानते हैं, है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को नाउन कहते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं, सभी विद्यार्थी नाउन की परिभाषा 4th स्टैंडर्ड से 3rd स्टैंडर्ड से ही पढ़े आ रहे हैं। तो नाउन को पढ़ने में, नाउन को आइडेंटिफाई करने में, ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिएगा डॉग, फेथफुल और एनिमल। फिर यहाँ पर देखिएगा मदर, आइडियल, लेडी, रोड, सेफ, शर्ट, फैन और ऑर्डर, थर्ड तो नाउन है, लेकिन यहाँ पे अब ये देखेंगे कि नाउन को आइडेंटिफाई कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो जॉब एक नाउन है। यहाँ पे इतने सारे नाउन आपको मिल गए, तो आपने नाउन को ढूंढ लिया। तो अभी हमने आपको बताया कि डिटरमिनर क्या करेगा, नाउन के साथ यूज होगा। तो देखा जाएगा यदि, तो देखिएगा एवरी ये डिटरमिनर है, इसमें नोज के पहले आ आया है, ये भी डिटरमिनर है, द भी है और अ भी है, हर है, एन है, ईदर है, हुज है, बोथ है, 1/3 है, द है, वॉच है। ये सारे वर्ड डिटरमिनर है। क्यों? क्योंकि ये नाउन के पहले आए हैं, ये नाउन को सीमित कर रहे हैं, नाउन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इन्हीं की बदौलत आप जान पा रहे हो कि नाउन एक्चुअली में किस कार्य के लिए सेंटेंस में प्रेजेंट हुआ है। तो डिटरमिनर में हम सभी लोग किसको पढ़ते हैं? आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स को पढ़ते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को पढ़ते हैं, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वालिफायर एडजेक्टिव को पढ़ते हैं, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर को पढ़ते हैं। तो
जो हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन में देखा था, उसी से निकाल करके टॉपिक्स नाउन के साथ जो ऐड होंगे, जैसे आपने देखा पोजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, है ना, आर्टिकल्स। क्यों ये सब आ रहे हैं? क्योंकि यही तो नाउन के साथ लगते हैं। नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्वालिफाई, मॉडिफाई करने के लिए आप एडजेक्टिव का ही यूज करते हैं या आर्टिकल का यूज करते हैं। तो सारे एडजेक्टिव्स और आर्टिकल्स ही नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं और यही डिटर्मिनर्स में आते हैं। तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि आर्टिकल्स में कौन कौन से वर्ड हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या क्वांटिटी क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ, है ना, क्वालिफायर एडजेक्टिव क्या होता है। बहुत सारे को हम लोगों को पढ़ना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ये जानना आवश्यक है आर्टिकल क्या है। तो सभी बच्चे जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। तो यहाँ इसको परिभाषित नहीं करना है, यहाँ पे ए, एन और द आर्टिकल को पढ़ना है। तो आपने क्या समझा? ए और एन और द आर्टिकल का यूज यदि आप आर्टिकल में पढ़े तो भी जानते हैं, यदि आप आर्टिकल में ना पढ़े तो डिटर्मिनर्स में भी जब ए एंड द का एग्जैक्ट यूज आपको पता होगा तो आर्टिकल को डिटर्मिनर्स में भी पढ़ा जाता है, क्योंकि किसी नाउन को ही आर्टिकल डिनोट करता है। डेफिनिट, इंडेफिनिट, डेफिनिट आर्टिकल द होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होता है। तो ये किसी नाउन के ही साथ तो यूज होगा। नाउन कोई भी हो, द उसके साथ, ए उसके साथ, एन उसके साथ यूज होगा तो एडजेक्ट वो आर्टिकल कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा ये आर्टिकल अब कब यूज होगा, कहाँ यूज होगा। ये बेसिक सा पॉइंट है, आपको पता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपको बताए जाएंगे। हालांकि कुछ आपको पॉइंट्स पता भी है, जैसे आप जानते हैं वॉवेल के पहले एन का यूज है ना, और कॉन्सोनेंट के पहले अ का यूज जब किसी को डिनोट करना हो या कोई एक चीज यूनिक चीज हो तो द का यूज करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं उसके साथ द का यूज करेंगे। फिर आपने जब थोड़ा और स्टैंडर्ड बढ़ा तो आपने सीखा कि सिर्फ वावेल कॉन्सोनेंट से ही नहीं आर्टिकल को पहचानते हैं, इसके लिए हम सभी को प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान देना होता है। जब वावेल का प्रोनाउंसिएशन होता है तो आर्टिकल एन लगता है, जब कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन होता है तो आर्टिकल ए लगता है। भले ही वावेल और कॉन्सोनेंट लिखा हो, हम लोग प्रोनाउंसिएशन के आधार पर ही कार्य करते हैं। तो ये बेसिक सा पॉइंट है, कुछ आप जानते हैं, कुछ हम लोग और भी सीखेंगे। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? तो पोजेसिव एडजेक्टिव में आपने पोजेसिव एडजेक्टिव को जब नरेशन आप पढ़ रहे थे तो आपको बताया गया था कि पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन दो होते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा नाउन के साथ आता है और जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो नाउन के साथ नहीं आते हैं, अकेले आते हैं। जैसे यदि सेंटेंस में कह दिया जाए दिस इज माई बुक, एक सेंटेंस ये है, और एक सेंटेंस कह दिया जाए दिस बुक इज माइन। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ये मेरी किताब है, ये किताब मेरी है। आप कुछ भी कहें किताब आपकी है, यही तो सिद्ध हो रहा है। कहने का तरीका कुछ भी हो। तो यहाँ पे देखिए दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बुक नाउन है, यहाँ पर बुक नाउन है। तो ये जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और ये वाला दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव के रूप में माई आया है और यहाँ पर माइन पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में आया है। तो बहुत ही बेसिक सा है, क्या समझे आप? जब भी नाउन के साथ पोजेसिव केस लगे तो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। पोजेसिव एडजेक्टिव में सब्जेक्ट आई है तो आई का पोजेसिव एडजेक्टिव माई होगा। यदि सब्जेक्ट ही है तो ही का पोजेसिव एडजेक्टिव हिज होगा। शी है हर होगा, दे है देयर होगा, इट है इट्स होगा, वी है आवर होगा। कोई मैस्कुलिन जेंडर का पर्सन है, प्रोनाउन है तो ही को फॉलो करेंगे, हिज हो जाएगा। फेमिनिन जेंडर का सब्जेक्ट है तो हर हो जाएगा, प्लूरल है तो देयर हो जाएगा। तो बहुत बेसिक सा है, यही हम लोग पोजेसिव एडजेक्टिव में पढ़ते हैं। तो पोजेसिव एडजेक्टिव में
उसको पढ़ने के साथ साथ अब प्रोजेसिव प्रोनाउन को समझेंगे। तो पोजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन में इस तरीके से वर्ड आता है, माइन आ गया, योर्स आ गया, हर्स आ गया, हिज आ गया, देयर्स आ गया, आवर्स आ गया, बिना नाउन के प्रोनाउन लिखा होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ एडजेक्टिव पढ़ना है, प्रोनाउन को नहीं समझना है। फिर आगे आता है डिटर्मिनर्स के अंतर्गत डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस, दैट, दीज, दोज आते हैं। इन्हीं का प्रयोग हम लोगों को सीखना है। दिस का प्रयोग, दैट का प्रयोग, दीज का प्रयोग, दोज का प्रयोग। अभी और अच्छे से हम इसको बोर्ड पे लिख देंगे। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसमें हम सभी के 5 वर्ड होते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और बोथ। ये 5 वर्ड्स हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में कार्य करते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर तथा बोथ। इन्हीं का यूज हम सभी को जान लेना है। इसका यूज कब होता है, कब इनको सिंगुलर माना जाता है, कब इनके साथ सिंगुलर नाउन लगता है, कब प्लूरल नाउन लगता है, यही सारे रूल्स को हम सभी को सीख लेना है। ठीक है, तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मतलब क्या होता है कि हर एक को डिवाइड करे। जैसे कह दिया जाए ईच बॉय एंड ईच गर्ल या एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय, तो आप देख पा रहे हो एवरी मतलब होता है कि प्रत्येक या हर एक। तो बॉय मीन्स क्या, हर एक लड़के को ही तो एवरी डिफाइन कर रहा है, और लड़का नाउन है। ठीक है, कह दिया जाए ईदर बॉय या कह दिया जाए ईदर ऑफ द बॉयज, तो ईदर का यूज होता है दो में से एक के लिए, नीदर का यूज होता है दोनों में से कोई नहीं के लिए, बोथ का यूज होता है दोनों के लिए। ठीक है, तो इसको अभी डिटेल स्टडी करेंगे। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लीजिए। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में हम लोगों का व्हाट आता है, विच आता है, हुज आता है। मतलब क्या, जब कोई नाउन के साथ एडजेक्टिव वर्ड्स लगे रहे तो वो वाले जो एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव की तरह आए। जैसे कह दिया जाए हुज फादर हैज डाइड, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, तो आप देख पा रहे हैं विच बुक, बुक के साथ विच वर्ड यूज हुआ है, और हुज फादर, फादर नाउन है, हुज का यूज हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आप जानते हैं एनी का प्रयोग होता है, सम का प्रयोग होता है, ऑल का प्रयोग होता है ना, और लिटिल का यूज होता है। बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका यूज होता है। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में फ्यू का, आ फ्यू का, द फ्यू का, सम का, एनी का। मीन्स व्हाट, जब नाउन काउंटेबल हो तो हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर को अप्लाई करेंगे, और जब नाउन अनकाउंटेबल हो तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा एवरी क्या है, एवरी यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, जैसा कि हमने आपको बताया ईच, एवरी, आइदर, नाइदर इसमें आता है। उसके बाद यहाँ पर ए आर्टिकल है, यहाँ पर देखा जाए द आर्टिकल है, यहाँ फेथफुल के पहले ए आर्टिकल है, और फेथफुल यहाँ पर क्या है, एनिमल का एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले ए लगा है, और ए यहाँ पे डिटर्मिनर का कार्य कर रहा है। एग्जाम में आ जाता है इनमें से डिटर्मिनर्स क्या है, मतलब कि विच वर्ड इज डिटर्मिनर्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो आपको वही डिटर्मिनर पहचानना है। तो डिटर्मिनर क्या है, यही सारे वर्ड आर्टिकल्स, पोजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही हम लोग डिटर्मिनर्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा हर मदर इज एन आइडियल लेडी, तो यहाँ पे देखिए एन एक आर्टिकल है, ये डिटर्मिनर है, और मदर एक नाउन है, इसके पहले पोजेसिव एडजेक्टिव हर लगा है, यहाँ पे हर भी डिटर्मिनर है। अगला देखेंगे आइदर रोड इज सेफ, मतलब दोनों में से दो कोई एक वर्ड, रोड सेफ है, सिंगुलर माना जाता है आइदर को। तो यहाँ पर देखिए आइदर, रोड एक नाउन है और नाउन के पहले आइदर का यूज किया गया है। आगे देखेंगे शर्ट एक नाउन है, शर्ट के पहले हुज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, और हुज डिटर्मिनर है। फिर यहाँ पे देखिए फैंस, फैंस मतलब पंखे, और बोथ का यूज पॉजिटिव सेंस में होता है, दो के लिए है ना, बोथ ऑफ यू, बोथ बॉयज, बोथ गर्ल्स ऐसे यूज होता है।
इस बात को ध्यान रखेंगे, जब भी नॉट, नेवर, नो का यूज हो तो बोथ का यूज नहीं हो सकता। बोथ का यूज हमेशा पॉजिटिव में होता है, निगेटिव में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि फाइंस नाउन है, इसके पहले बोथ भी डिटर्मिनर है। फिर देखिए थर्ड क्या है? थर्ड एक नाउन है और नाउन के पहले देखिए वन एक एडजेक्टिव की तरह आया है। वन क्या है? वन एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। इसके बाद वर्क के पहले द आर्टिकल है, ये भी डिटर्मिनर है। फिर देखिए व्हाट जॉब विल यू प्रिफर? व्हाट जॉब विल यू प्रिफर, तो जॉब नाउन है, व्हाट यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एज अ डिटर्मिनर क्या कार्य कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिस डिटर्मिनर नहीं है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर कहा जाए कि इसमें डिटर्मिनर क्या है, तो माई वर्ड डिटर्मिनर है क्योंकि यही एडजेक्टिव है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को ही डिटर्मिनर में रखना है, न कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। इस बात को ध्यान रखिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों में दिस, दैट, दिस, दोज आते हैं, लेकिन जब इनका प्रयोग नाउन के साथ हो एडजेक्टिव के रूप में तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जब ये विदाउट नाउन यूज होंगे एज ए प्रोनाउन के रूप में, एज ए सब्जेक्ट के रूप में, तब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। तो हमें प्रोनाउन को डिटर्मिनर में नहीं रखना है, हमें रखना है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को। आई थिंक यू हैव गॉट माई पॉइंट। ओके, तो चलिएगा इसको समझ लिए। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इस सेंटेंस में माइन डिटर्मिनर नहीं है, यहाँ इस सेंटेंस में बुक एक नाउन है और नाउन के साथ दिस का यूज हुआ है और दिस वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो कि डिटर्मिनर है। तो मैं आपको यहाँ पे वन बाय वन नोट डाउन कर लूंगी, उसके पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलेंगे देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ड्स आएंगे। तो जैसा कि आर्टिकल में हमने देखा कि आर्टिकल में कौन कौन सा वर्ड आएगा। आर्टिकल में हम लोगों का ए एन द आएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव में नोट डाउन करेगा माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव में आएगा, ये भी डिटर्मिनर में आएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत दिस, दैट, दिस, दोज आएगा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत डिटर्मिनर में नोट डाउन कीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ईच, एवरी, आइदर और बोथ का प्रयोग होगा, नाइदर का प्रयोग होगा। इसका वन बाय वन हम लोग अच्छे से यूज अभी पढ़ेंगे, लेकिन पहले इन वर्ड्स को नोट डाउन कर लीजिए। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में सिर्फ 3 वर्ड्स होंगे जो कि डिटर्मिनर में आएंगे। वो क्या है? व्हाट है, विच है और हुज है। व्हाट जॉब डू यू लाइक द मोस्ट, विच वन कह दिया जाए या विच ड्रेस कह दिया जाए या हुज फादर कह दिया जाए। तो जब ये एडजेक्टिव की तरह आएगा नाउन के साथ तो ये डिटर्मिनर में होगा और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। फिर और है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको क्वालिफायर एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसका हिंदी होता है मात्रात्मक विशेषण, मात्रात्मक, ठीक है। इसको परिमाण भी कहते हैं, विच कैन नॉट बी काउंट, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। वो हमारा क्वालिटी और क्वांटिटी में डिनोट होता है। क्वांटिटी को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ये किसी नाउन के साथ आकर के उसको अनकाउंटेबल नाउन में बदल देते हैं और अनकाउंटेबल नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता। ये डिटर्मिनर से ही बताते हैं कि उस नाउन की क्या विशेषता है, वो नाउन की एक्चुअल मात्रा कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है। तो देखेंगे उसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। ऑल आता है, एनी आता है, एनफ आता है, लिटिल आता है, लेस आता है, मच आता है, मोर आता है, मोस्ट आता है, नो आता है, अ गुड डील ऑफ आता है, अ ग्रेट डील ऑफ आता है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ आता है, अ लॉट्स ऑफ आता है, लॉट्स ऑफ आता है और प्लेंटी ऑफ आता है, अ पीस ऑफ आता है, पार्ट ऑफ आता है, अ बॉटल ऑफ, अ कप ऑफ, अ ग्लास ऑफ, अ डिश ऑफ, अ प्लेट ऑफ। फिर है अ किलो ऑफ, अ पाउंड ऑफ, अ टन ऑफ, अ क्विंटल ऑफ, अ लीटर ऑफ, अ मीटर ऑफ, अ स्पूनफुल ऑफ, अ लोफ ऑफ, अ पिंच, पिंच मतलब का चुटकी भर। इसके बाद अ स्लाइस ऑफ, अ हाफ ऑफ, अ हीप्स ऑफ, कुछ भी आएगा तो ये क्या होगा, किसी नाउन की क्वांटिटी को बताएगा और क्वांटिटी बताने वाले जो नाउन होते हैं
जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन की क्वांटिटी बताते हैं, उसको काउंट नहीं किया जा सकता, वे हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं। और यहाँ पर डिटर्मिनर्स वही सब होते हैं। आपने देखा होगा ऑल, एनी, एनफ, लिटिल, लेस, इसमें से आपने देखा होगा ऑल काउंटेबल के साथ भी लगता है और अनकाउंटेबल के साथ भी लगता है, एनी काउंटेबल के साथ भी लगता है, अनकाउंटेबल के साथ भी लगता है। जब काउंटेबल नाउन इसके साथ आएगा, जैसे कह दिया जाए ऑल बॉयज, तो बॉयज क्या है, काउंटेबल नाउन है। जब इसके साथ ऑल आएगा तो ये ऑल नंबर में बदल जाएगा। अभी एडजेक्टिव ऑफ नंबर जब हम बताएंगे तब भी मिलेगा यही सब। और जब ऑल कह दिया जाए ऑल मिल्क, तो सभी मिल्क, सारे मिल्क, तो मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, उसकी क्वांटिटी ऑल बता रहा है, तो ऑल फिर अनकाउंटेबल में बदल गया। और जब काउंटेबल नाउन के साथ आता तो काउंटेबल के साथ आ जाता, तो नंबर में भी ऑल आता है और क्वांटिटी में भी ऑल आता है। वैसे सम भी दोनों में आता है, एनी भी दोनों में आता है। एनी का प्रयोग भी आई हैव नो मनी, आई हैव नॉट एनी मनी। मनी अनकाउंटेबल है, हाँ काउंट तो आप कर सकते हैं, लेकिन कब, जब ये काउंटेबल बन जाएगा, अन्यथा मनी को अनकाउंटेबल के सेंस में इसको मात्रात्मक माना जाता है ना। मेनी मनी नहीं कहा जाता, मच मनी कहा जाता है। हाउ मेनी मनी नहीं कहा जाता, हाउ मच मनी कहा जाता है। हाउ मेनी मनी तब होता है जब वो रुपए में बदल जाता है, हाउ मेनी रुपीज हो जाता है तब कि कितने रुपए, कितने पैसे हुए। जब काउंटेबल नाउन होता है तो यूज हो जाएगा, लेकिन मनी को अनकाउंटेबल माना जाता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। ये हमेशा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होते हैं वे हमेशा मात्रा को बताते हैं, परिमाण को बताते हैं। वे कभी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह यूज होंगे तो नंबर नहीं बताएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और वन बाय वन हम लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हम लोग, जिसको न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी कहा जाता है, उनमें कौन कौन से वर्ड्स आएंगे उसको देखेंगे और दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का प्रयास करिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो क्वांटिटी के लिए भी यूज होते हैं और कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं वही एडजेक्टिव जो क्वांटिटी के लिए यूज होंगे, जब वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होंगे तो वही नंबर के लिए भी यूज हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मैंने आपको बताया था ऑल, एनी, बोथ, एनफ, फ्यू, फ्यूअर। उसके बाद आप देखेंगे मेनी, मोर, मोस्ट। यहाँ पर आप देखिएगा ऑल हो गया, एनी हो गया और फ्यू हो गया, फ्यूअर हो गया। तो ऑल, एनी ये दो वर्ड हो गए, एनफ वर्ड हो गया, मेनी वर्ड हो गया, मोर हो गया, मोस्ट हो गया। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नंबर के साथ आकर के नंबर को काउंटेबल बना देंगे, चीज को, नाउन को, और जब ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएंगे तो उसको अनकाउंटेबल बना देंगे। ठीक है, कैसे, अभी आगे एग्जाम्पल के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में नोट डाउन कर लीजिएगा। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, मतलब एक पंथ दो काज हो रहा है। कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे डिटर्मिनर्स के साथ साथ न्यूमेरिकल एडजेक्टिव को और एडजेक्टिव ऑफ नंबर को, यानी आप क्वालिफाई एडजेक्टिव को और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को, सब कुछ तो सीख ही जा रहे हैं, साथ ही साथ उसका यूज सीख रहे हैं और डिटर्मिनर्स के यूज को सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल, एनी, बोथ, एनफ, फ्यू और फ्यूअर। मेनी, वहां पे लिटिल और लेस आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्यू और फ्यूअर, क्योंकि आपको बताया गया है कई बार कि लिटिल, लेस, लीस्ट, अ लिटिल, द लिटिल, और लिटिल का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा। वहीं पर फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, फ्यूअर, इन सभी का प्रयोग हमेशा काउंटेबल के साथ यूज होगा। और एग्जाम में कई बार सेंटेंसेस बने हैं, कह देगा लेस देन बॉयज या लेस देन गर्ल्स या लेस गर्ल्स, तो बिल्कुल गलत। लेस के स्थान पे फ्यूअर होना चाहिए। आपको आगे कई सारा एग्जाम्पल्स मिलेगा। ठीक है, तो वैसे ही फ्यू और फ्यूअर का यूज होगा, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में लेस और लिटिल का यूज हो रहा था। ठीक, फिर देखिए मेनी,
मोर और मोस्ट। मेनी का प्रयोग भी अनकाउंटेबल काउंटेबल दोनों के लिए यूज हो सकता है। मोर का प्रयोग भी, मोस्ट का प्रयोग भी, सेवरल का प्रयोग होता है बहुत अधिक, अलग अलग प्रकार के। इसका प्रयोग नंबर के लिए भी होता है। मेनी आ और मेनी एन। एक बात ध्यान रखिएगा, जब सेंटेंस में अ ग्रेट मेनी का, अ गुड डील ऑफ का, प्लेंटी ऑफ का इसका यूज होगा तो नाउन प्लूरल होगा, लेकिन जब अ मेनी आ और मेनी एन होगा तो हेल्पिंग वर्ब और नाउन दोनों सिंगुलर होगा। इसको ध्यान रखना है, आगे बताया जाएगा आपको। फिर सम का प्रयोग देखिए, सम का प्रयोग जब आप अनकाउंटेबल के लिए यूज करेंगे तो सम क्वांटिटी को डिनोट करेगा, और वहीं सम का प्रयोग जब आप काउंटेबल के लिए यूज करेंगे तो वो नंबर को डिनोट करेगा। आगे बढ़ते हैं। नो का प्रयोग क्वालिटी, नो का प्रयोग क्वांटिटी और नंबर दोनों के साथ होता है। वन का प्रयोग, टू का प्रयोग, थ्री का प्रयोग, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होता है या जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है कार्डिनल नंबर, एक होता है ऑर्डिनल नंबर। तो जो कार्डिनल नंबर होता है वो 1 2 3 4 होता है, और जो ऑर्डिनल नंबर होता है वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी ऑर्डर को इंडिकेट करता है, ठीक है। और वैसे तो देखा जाए तो डेफिनेट नंबर, इनडेफिनेट नंबर होते हैं। डेफिनेट नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4। इनडेफिनेट नंबर कौन कौन से होते हैं? वो भी सम हो गया, ऑल हो गया, एनी होगा, वो इनडेफिनेट में आते हैं, ठीक है। तो इसको न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कई तरीके से पढ़ते हैं, कई सारे प्रकार इसके बन जाते हैं। अब ये न्यूमेरिकल में जो डेफिनेट नंबर थे 1 2 3 4, उसमें हम लोग दो प्रकार बांट लेते हैं, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर में 1 2 3 4 आता है, ऑर्डिनल नंबर में फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये वाले क्रम आते हैं। तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं, या सिर्फ वर्ड को जाने तो वर्ड को भी समझ सकते हैं। 1 2 3 पूरा ऐसे गिनते जाइए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्डर में गिनते जाइए, रैंक, इसके बाद डबल हो गया, ट्वाइस हो गया, थ्राइस हो गया, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स ऐसे बोलते हैं ना, बार और गुना ऐसे बोलते हैं, 6 गुना, 4 गुना, 3 बार, 4 बार, तो 4 टाइम्स, 5 टाइम्स ऐसे बोलते हैं। ये सब भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में ही आता है, ठीक है। इसके बाद आता है 1/3, 2/3, मतलब 1/3, 2/3, 3/4 ऐसे आप बोलते हैं हिंदी में, उसको इंग्लिश में 1/3, 2/3 बोलते हैं, मतलब 2/3, 1/3। तो वो भी आता है हम लोगों का एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। देखिए, देयर आर अ लॉट ऑफ बॉयज इन द रूम, यानी कि संख्या में ज्यादा है बॉयज, तो काउंटेबल के लिए अ लॉट ऑफ यूज हो गया। लेकिन कह दिया जाए कि अ लॉट ऑफ कोई चीज हो, जैसे अ लॉट ऑफ मिल्क, अ लॉट ऑफ वाटर, तो यहाँ अनकाउंटेबल के लिए अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ यूज हो गया। अ लॉट ऑफ का मतलब भी होता है ज्यादा, बहुत, और लॉट्स ऑफ का मतलब भी बहुत ज्यादा होता है। जब अ लॉट ऑफ लगेगा तो लॉट के साथ एस नहीं लगेगा, इसके स्थान पे लॉट्स ऑफ का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अ लॉट्स ऑफ नहीं, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ दोनों अलग अलग हैं, ठीक। इसके बाद प्लेंटी ऑफ, जब ज्यादा नंबर दिखाना हो तो प्लेंटी ऑफ मतलब ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा। हाफ ऑफ मतलब आधा, हीप ऑफ मतलब होता है ढेर। इसके बाद अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ये सारे जो वर्ड्स हैं वे सारे डिटर्मिनर्स भी हैं तथा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट हो जाता है एनी और सम का यूज। तो सम का यूज और एनी का यूज जानने के लिए हमको ये आवश्यक है कि सम का प्रयोग और सम का मीनिंग क्या होता है। सम का मीनिंग कुछ होता है, थोड़ा होता है, कोई होता है, जो भी आप मीनिंग निकाले। तो जब सम का और सम के साथ हमेशा प्लूरल आता है, ठीक है। जब सम एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो इसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर दोनों कह सकते हैं। तो जब ये क्वांटिटी के साथ यूज होगा तो इसका मीनिंग कुछ निकलेगा और थोड़ा निकलेगा, कोई निकलेगा। लेकिन ये अनकाउंटेबल के साथ जब यूज होगा तो भी पॉजिटिव सेंस में यूज होगा, सम का यूज नेगेटिव सेंस में नहीं होता। कई बार विद्यार्थी पढ़ते हैं एनी का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में, सम का प्रयोग नेगेटिव सेंस में, और वो इग्नोर कर जाते हैं। कई सारे बुक्स में आपको मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप किसी पॉइंट को ग्रामेटिकल वे में ना देख करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बहुत सारे रूल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जो कि आम रूल से
अलग हैं, जो खास हैं, स्पेशल रूल्स होते हैं। तो आपको जानना होगा सम का प्रयोग हमेशा अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंस में होता है, सम का प्रयोग निगेटिव सेंस में नहीं होता। और सम के साथ हमेशा जब काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल आएगा, अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर आएगा। जैसे कह दिया जाए देयर इज, तो इज क्या है, मिल्क की वजह से सिंगुलर है क्योंकि अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर बॉयज कह दिया जाए तो कह दिया जाए सेंटेंस में देयर आर सम बॉयज इन द क्लास, तो बॉयज प्लूरल है, सम नाउन को, सम नंबर को इंडिकेट कर दिया, इसलिए आर लगा तथा सम के बाद बॉयज लगा। लेकिन जब देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास इन द पॉट आएगा तो मिल्क अनकाउंटेबल है, सम इसके मीनिंग को सीमित कर दिया, लेकिन भले ही अनकाउंटेबल है इसके साथ इज का प्रयोग हुआ है, ना कि आर का प्रयोग। और वैसे ही एनी का प्रयोग समझेंगे तो एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। नेगेटिव का प्रयोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग नहीं हो सकता। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे या नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो एनी का प्रयोग किया जाता है। एनी में एनीथिंग, एनीवन, एनीबडी, कुछ भी, एनीवेयर, कुछ भी आ सकता है। अगर थिंग की बात करेंगे तो एनी के साथ थिंग आ जाएगा, स्थान की बात करेंगे तो वेयर आ जाएगा, जब पर्सन की बात करेंगे तो बडी या वन आ जाएगा। तो भी ये अनकाउंटेबल ना होकर के काउंटेबल है, लेकिन यहाँ पर नंबर को डिनोट कर रहा है। और जब नथिंग को एनीथिंग को रिप्लेस करना पड़े एक दूसरे को तो नथिंग के स्थान पे नॉट लगा करके एनीथिंग का प्रयोग किया जाता है। तो आपने समझ लिया एनी का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही करते हैं, सम का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। जब ये अनकाउंटेबल के साथ आता है तो ये सिंगुलर बन जाता है, और जब ये काउंटेबल के साथ आता है तो प्लूरल को फॉलो करता है। ओके, एग्जाम्पल देखिएगा, देयर आर सम पेन्स ऑन द टेबल। पेन्स देखिए प्लूरल है, सम यहाँ नंबर की वजह से आ गया तो डिटरमिनर क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में सम डिटरमिनर है। बाकी इस सेंटेंस में द, अगर कह दे द क्या है तो द में आर्टिकल ना दे करके डिटरमिनर कर दे तो आपको डिटरमिनर ऑप्शन टिक करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये सम है वो किसको डिनोट कर रहा है, वो नंबर को डिनोट कर रहा है। लेकिन यही दूसरी सेंटेंस की बात करें तो देयर इज सम मिल्क इन द पॉट, तो मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, सम भी अपने आप को सीमित कर लिया, सिंगुलर बना लिया, और यहाँ पर ये किसकी बात कर रहा है, क्वांटिटी की बात कर रहा है जो कि अनकाउंटेबल है। तो जब ये पेन्स को गिना जा सकता है तो कुछ पेन्स मतलब कुछ कलमें टेबल पर रखी हैं। देयर इज सम मिल्क इन द पॉट, की मिल्क तो है लेकिन सम है मतलब थोड़ा है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, एनी का प्रयोग देखेंगे। आर देयर एनी पेन्स ऑन द टेबल, जब एनी का प्रयोग नंबर के लिए हुआ तो देखिए ये प्लूरल को फॉलो करने लगा, आर लगा हुआ है। लेकिन जब मिल्क के साथ एनी का प्रयोग हुआ तो ये अपने आप को सिंगुलर बना लिया, और यहाँ पर एनी क्या है, यहाँ पर एनी नंबर को इंडिकेट कर रहा है, और आप देख पा रहे हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, यहीं पर एनी क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है। तो आप भी डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर जब ये एनी का प्रयोग मिल्क के साथ हुआ तो सिंगुलर को फॉलो किया, और एनी का प्रयोग जब काउंटेबल नाउन के साथ ना हो करके अनकाउंटेबल नाउन के साथ हुआ तो ये प्लूरल बन गया, और इसका प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही हुआ है। सम के स्थान पर एनी, एनी के स्थान पर सम का प्रयोग ऐसे नहीं किया जा सकता। जब आप कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, वैसे तो बहुत सारी किताबों में बहुत सारे विद्यार्थी अपने लैंग्वेज में एनी को सम से, सम को एनी से रिप्लेस करके बोलते रहते हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, इसके पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और इसमें पहचानेंगे कहाँ पर यही सेंटेंस में यही वर्ड एडजेक्टिव में क्वांटिटी की तरह कार्य कर रहे हैं, और कहाँ पर यही वर्ड सेंटेंस में नंबर की तरह कार्य कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल है गिव मी सम बटर। यहाँ पर देखिए डिटरमिनर क्या है, इसमें सम डिटरमिनर है, लेकिन कौन सा, नंबर वाला कि क्वांटिटी वाला, उसको समझेंगे। तो यहाँ पर बटर क्या है, बटर काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है, बटर यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है।
इसका मतलब थोड़ा बटर मुझे, और दो थोड़ा मीन्स क्या आप नहीं डिफाइन कर पाएंगे। थोड़ा बटर, तो यहाँ पे ये क्या है, ये सम क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहीं पर क्या दिया जाए, ऑल द एप्पल्स वर स्वीट, कह रहा है ऑल द एप्पल्स वर स्वीट का मतलब सारे एप्पल्स स्वीट थे। तो ऑल का प्रयोग यहाँ पर काउंटेबल नाउन के साथ हुआ है, तो यहाँ पर नंबर को डिनोट कर रहा है, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को। हाफ ऑफ द मिल्क हैज बीन कंज्यूम्ड, मतलब मिल्क जितना था उसमें से आधा दूध खर्च हो गया था। तो मिल्क देखिएगा अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर ये किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पर ये क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। यहाँ भी देखिएगा ये हाफ ऑफ जो है वो क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है। अगला देखेंगे, सेवरल स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, तो सेवरल स्टूडेंट्स यहाँ पर नंबर को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है। यहाँ भी हमेशा सेवरल काउंटेबल नाउन के साथ आया है, तो यहाँ भी नंबर को इंडिकेट कर रहा है। आई होप आपका भी कंफर्म हो रहा होगा, समझ आ रहा होगा। हाफ ऑफ द बुक्स आर लॉस्ट, यानी कि जितनी भी किताबें थी उसमें से आधी किताबें खो गई हैं। तो यहाँ पे किताबें देखिए काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे जो हाफ ऑफ है ये क्या है, ये नंबर को इंडिकेट करने लगा। यहीं पर जब ये मिल्क के साथ यूज हो रहा था तो ये क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा था। आगे बढ़ते हैं, अ फ्यू एप्पल्स ऑफ दिस बास्केट आर रॉटेन, यहाँ पे देखिए जितने भी बास्केट में एप्पल्स रखे थे उसमें से कुछ एप्पल्स क्या हो गए हैं, रॉटेन मतलब सड़ गए हैं, ठीक है। तो रॉटेन सड़ गए हैं, आफ्यू का यूज हुआ है क्योंकि एप्पल काउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर यहाँ पर एप्पल का यूज न होता, यहाँ पर एप्पल ना लिख करके मिल्क लिखा होता तो लिख दिया गया होता अ लिटिल मिल्क, ठीक है। इसके बाद हो जाता अ लिटिल मिल्क इन द पॉट इज सोर, सोर मतलब होता है खट्टा हो जाना, फट जाना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता, लिटिल क्वांटिटी के लिए आता और मिल्क क्वांटिटी को डिफाइन करता, इसलिए यहाँ पर लिटिल यूज होता, अ लिटिल यूज होता, द लिटिल यूज होता। लेकिन ये काउंटेबल नाउन है, इसके लिए यहाँ पे नंबर आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, ऑल दीज ऑरेंजेस आर माइन, यहाँ पे कौन सा वर्ड डिटर्मिनर है, यहाँ पर देखेंगे ऑल दीज में ऑल डिटर्मिनर है, दिस डिटर्मिनर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑरेंजेस काउंटेबल नाउन है, तो ऑल का प्रयोग भी नंबर के लिए हो रहा है। यहाँ पे दिस भी डिटर्मिनर था, बास्केट के साथ आया था। यहाँ पे देखेंगे ईदर ईच का प्रयोग, तो देखिएगा ईदर मतलब दो में से कोई एक, नीदर का मतलब दो में से कोई नहीं, ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए होता है। तो ये दोनों वर्ड क्या है,